Japanese Learning Made Easy। कोन्निचिवा मिनासन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये है हिंदी में जापानी पाठमाला सीरीज, जिसमें हम बिगिनर्स के लिए हिंदी में बहुत ही सरल तरीके से जापानी भाषा सिखा रहे हैं। और इस भाषा को सीखते सिखाते हम अपने 91वें पाठ पे आ पहुँचे हैं। और आज के इस पाठ में हम गति क्रियाओं से संबंधित जो तीन पार्टिकल्स हैं, नी, ए और दे, उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग गति क्रियाओं के साथ अन्य चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इनमें से दे और ए पार्टिकल गति क्रियाओं के साथ हम पहले भी सीख चुके हैं। आज हम नी पार्टिकल के बारे में जानेंगे और इन तीनों को एक साथ मिलाकर कुछ वाक्यों को बनाएंगे और एक कन्वर्सेशन भी सुनेंगे। तो मोशन वर्ब्स एंड पार्टिकल्स, इस टॉपिक पे आज का ये जो पार्ट है, ये शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन जाए। तो गति क्रियाएं और संबंधित पार्टिकल्स। गति क्रियाएं किन्हें कहते हैं? जिनमें किसी तरह का मोशन इंडिकेट होता हो, कोई गति या चलने फिरने से संबंधित कुछ बात होती हो जिन क्रियाओं में। तो इनमें क्या आएगा? जैसे इकु यानी जाना, कुरु आना, कायरु घर वापस जाना, और मोदोरु वापस जाना इन जनरल। तो इकिमास, किमास, कायरिमास, मोदोरिमास, ये चार गति क्रियाएं हैं कॉमनली यूज्ड। और आपको याद दिला दें कि कायरु और मोदोरु हालांकि दोनों ही वापस जाने से संबंधित क्रिया है, लेकिन कायरिमास का अर्थ होता है घर वापस जाना, और मोदोरिमास यानी कि जहां से आए थे वहां वापस जाना। वो जरूरी नहीं कि आपका घर हो। अब हम जो पहले सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि जब किसी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है वो अगर जगह का नाम है और उसके बाद अगर कोई गति क्रिया है यानी मोशन वर्ब है, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा किस पार्टिकल से? इन दोनों को जोड़ा जाएगा ए पार्टिकल से। फॉर एग्जाम्पल, टोक्यो ए इकिमास यानी मैं टोक्यो जाऊंगा या मैं टोक्यो जाता हूँ। गाक्को ए इकिमास यानी मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल जाता हूँ। कुनिए काएरिमास, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। कुनी ए काएरिमास। या फिर हम कह सकते हैं कि रोंदोन ए मोदोरिमास यानी मैं लंदन वापस जाऊंगा। तो इस तरह से इकिमास, किमास, मोदोरिमास, काएरिमास, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं स्थान और मोशन वर्ब के बीच ए पार्टिकल लगाकर। इसी तरह से जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात आती है, पहले तो हमने जगह की बात की, अब टोक्यो के बदले अगर हमें देनशा का प्रयोग करना पड़े कि ट्रेन से जाऊंगा, या तो उसमें हम क्या होगा? जैसे ट्रेन से लौटा तो क्या होगा? देनशा दे इकिमास यानी ट्रेन से जाऊंगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि ट्रेन से वापस आया, तो देनशा दे किमाशिता, ट्रेन से आया, देनशा दे किमाशिता। तो प्लेन से मैं अपने देश वापस जाऊंगा, तो क्या होगा इसमें? हिकोकी दे कुनिए काएरिमास। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो प्लेस के साथ मोशन वर्ब को जोड़ने के लिए ए पार्टिकल, और यातायात के साधन को गति क्रिया के साथ जोड़ने के लिए दे पार्टिकल। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा? देनशा दे टोक्यो ए इकिमास। तो देखिए, देनशा दे के बाद अब इकिमास नहीं आएगा, तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं, कॉन्जुगेशन है। तो देनशा दे टोक्यो ए इकिमास, आई एम गोइंग टू टोक्यो बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से टोक्यो जाऊंगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जापानी में जो दे पार्टिकल है वो अंग्रेजी में है बाई, और जापानी में जो ए पार्टिकल है वो अंग्रेजी में है टू।
अब ये दोनों के पोजीशंस इंटरचेंज इसलिए हो गए हैं क्योंकि जापानी में एस ओ वी स्ट्रक्चर फॉलो होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जबकि अंग्रेजी में एस वी ओ स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में देखिए, यहाँ पे जो ए पार्टिकल है जिसके लिए अंग्रेजी में टू था, अब ये यहाँ पे प्रयोग में नहीं है, यहाँ पे किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, ट्रेन से जाऊंगा, देनशा दे इकिमास, तो दे पार्टिकल के लिए यहाँ पे से आ गया, लेकिन ए पार्टिकल के लिए कुछ भी नहीं है। तो टोक्यो तक जाऊंगा, अगर आप बोल सकते हैं मैं ट्रेन से टोक्यो तक जाऊंगा, तो फिर यहाँ पे तक आ जाएगा जो कि ए पार्टिकल का कॉरेस्पॉन्डिंग शब्द होगा। लेकिन ये रिडंडेंट है, टोक्यो जाऊंगा या टोक्यो तक जाऊंगा बात एक ही है, इसलिए हम हिंदी में आमतौर पे हम नहीं लिखते कि तक जाऊंगा। वो इंडिकेटिव ही है कि टोक्यो जाऊंगा यानी टोक्यो तक ही जाऊंगा। तो ये बात है। और इससे इसका कंक्लूजन ये है कि जो पार्टिकल जापानी भाषा में मैंडेटरी है, वो ज़रूरी नहीं कि किसी अन्य भाषा में भी मैंडेटरीली उसका प्रयोग किया जाए। जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे तो करना ही है, जैसे कि अंग्रेज़ी में हम देख रहे हैं कि इसमें हो रहा है। लेकिन अंग्रेज़ी के कुछ दूसरे वाक्य भी हैं जिनमें ज़रूरत नहीं है जापानी पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग शब्दों का, इसी तरह से हिंदी में भी। तो आप वन टू वन मैप करने की कोशिश ना करें। कहने का मेरा मतलब यही है कि जब पार्टिकल्स की बात आती है तो आप शब्दों को, जो पार्टिकल वर्ड्स हैं या सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको आप सीधा सीधा ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि दूसरी भाषा में भी उसका होना ज़रूरी हो। तो इसको दोबारा समराइज कर लेते हैं। प्लेस ए मोशन वर्ब, मोड दे मोशन वर्ब, और दोनों को मिलाकर मोड दे प्लेस ए मोशन वर्ब, देनशा दे तोक्यो ए इकिमास। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तीसरा आ गया यहाँ पे। पहला था प्लेस और मोशन वर्ब, दूसरा था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोशन वर्ब। अब आ गया है कि पर्पस ऑफ गोइंग, यानी कि उद्देश्य। उद्देश्य को मोशन वर्ब से कैसे जोड़े, यानी कि आप क्यों जा रहे हैं, आप किस रीजन से जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। पहला था आप कहाँ जा रहे हैं, दूसरा था कि कैसे जा रहे हैं। तो हम इसको अगर इंटरोगेशन में करें तो क्या कहेंगे, जैसे टोक्यो ए इकिमास, हम क्या कह सकते हैं, दोको ए इकिमास। दोको यानी कहाँ, दोको ए इकिमास, दोको ए इकिमास का, कहाँ जा रहे हैं। अब देनशा दे इकिमास, तो इसमें होगा नान दे इकिमास का, किस साधन से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और तीसरा क्या है, क्यों जा रहे हैं या किस उद्देश्य से जा रहे हैं, तो वही है पर्पस ऑफ गोइंग। और ये संज्ञा में होगा इस यहाँ पे, तभी आप उसको मोशन वर्ब के साथ जोड़ सकते हैं। किस पार्टिकल से, नी पार्टिकल से। तो देखिए, क्यूजित्सु नी इकिमास, क्यूजित्सु यानी कि छुट्टी, छुट्टी के लिए जाऊंगा, छुट्टी के लिए, छुट्टियों के लिए जाऊंगा। तो ये जो के लिए है, यहाँ पे हिंदी में जो पर्पस है उसके साथ जो क्रिया है उसको जोड़ा जा रहा है के लिए फ्रेज से, और यही है नी पार्टिकल जापानी में। क्यों जा रहे हैं, छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। तो अब इन तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, क्यूजित्सु नी देनशा दे टोक्यो ए इकिमास, मैं छुट्टियों के लिए ट्रेन से टोक्यो जाऊंगा। तो इस तरह से हम मोशन वर्ब के साथ तीन तीन पार्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं तीन अलग अलग सिचुएशंस में। एक है जगह को कनेक्ट करने के लिए, एक है यातायात के साधन को कनेक्ट करने के लिए, और तीसरा है उद्देश्य को कनेक्ट करने के लिए, ट्रैवल का जो रीजन है उसके साथ जो ट्रैवल के लिए जो वर्ब है उसे जोड़ने के लिए। तो जो नई चीज हमने आज सीखी वो था नाउन नी इको, यानी जो उद्देश्य है वो संज्ञा के रूप में है, उसके बाद नी पार्टिकल, और उसके बाद जो है वो गति क्रिया है, जैसे कि इकिमास, किमास या मोदोरिमास या कायरिमास। नाउन फॉर्म में होना चाहिए, ना कि क्रिया रूप में।
और उदाहरण देखिए, त्सुरी नी इकिमास, या फिर आप कहें कि वाताशी वा त्सुरी नी इकिमास, यानी कि मछली पकड़ने जाऊंगा। फिशिंग, त्सुरी, त्सुरी को, त्सुरी जापानी में त्सुरी का अर्थ है फिशिंग, मछली पकड़ना। मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा। तो मछली पकड़ना इसमें एक उद्देश्य है। तो त्सुरी क्या है? एक उद्देश्य है, पर्पस है, जिस पर्पस के लिए मुझे जाना है। तो यहाँ पे त्सुरी ए इकिमास नहीं होगा, त्सुरी नी इकिमास होगा, क्योंकि त्सुरी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे जाया जाए, बल्कि त्सुरी एक काम है जिसको करने के लिए जाया जा रहा है। इसलिए त्सुरी नी इकिमास। तो आप बस में जाएंगे या कार में जाएंगे? मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, तो वाताशी वा कुरुमा दे त्सुरी नी इकिमास, मैं कार से मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वाताशी वा कुरुमा दे त्सुरी नी इकिमास। उसके बाद है सांपो नी इकिमास, यानी टहलने जाना। सांपो यानी कि सांपोशिमास, आपको याद होगा ये क्रिया हमने किया था पहले, सांपोशिमास यानी टहलना। तो सांपो निकिमास यानी कि टहलने के लिए जाऊंगा। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। डेपातो ए काइमोनो नी इकिमास। काइमोनो यानी कि शॉपिंग करना, खरीदारी करना, और डेपातो डिपार्टमेंटल स्टोर। तो आई एम गोइंग शॉपिंग एट ए डिपार्टमेंटल स्टोर, या मैं खरीदारी करने के लिए दुकान जाऊंगा। खरीदारी करने के लिए यानी कि काइमोनो नी इकिमास, खरीदारी करने के लिए जाऊंगा। काइमोनो नी इकिमास। और कहाँ जाऊंगा? देपातो। तो देपातो जगह हो गया, इसलिए जगह के बाद ए पार्टिकल लगेगा। तो देपातो ए इकिमास, काइमोनो नी इकिमास, और दोनों को मिलाकर देपातो ए काइमोनो नी इकिमास। आश्ता गोगो शिचिजी नी कोएन ए संपो नी इकिमास। कल शाम 7 बजे पार्क में टहलने के लिए जाऊंगा। तो ये देखिए, कल शाम 7 बजे पार्क में टहलने के लिए जाऊंगा। आश्ता गोगो शिचिजी नी कोएन ए संपो नी इकिमास। सेंसेई नो उची ए बेंक्यो नी इकिमास। सेंसेई नो उची यानी कि शिक्षक के घर। सेंसेई यानी टीचर या शिक्षक, नो उची यानी कि उनके घर। सेंसेई के घर, उची यानी घर। अब सेंसेई का घर क्या है? जगह है, इसलिए जगह के बाद ए पार्टिकल लगेगा। सेंसेई का घर ये ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। वाताशिवा लिखा नहीं गया है, जो सब्जेक्ट है वाताशिवा सेंसेई नो उची ए बेंक्यो नी इकिमास। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और बाकी क्या है? बेंक्यो, बेंक्यो यानी कि स्टडी या अध्ययन। बेंक्यो शिमास आपको याद होगा, बेंक्यो शिमास क्रिया है, और ये क्रिया बना है बेंक्यो के साथ सुरु को जोड़कर, बेंक्यो सुरु से बेंक्यो शिमास। और यहाँ पे क्योंकि हमने जैसे कहा कि संज्ञा का रूप लगेगा पर्पस में, तो हम बेंक्यो शिमास नी इकिमास नहीं कहेंगे। सेंसेई नो उची ये बेंक्यो शिमास नी इकिमास नहीं कहेंगे। हम कहेंगे सेंसेई नो उची ये बेंक्यो नी इकिमास। आई एम गोइंग टू, और आई गो टू माई टीचर्स हाउस टू स्टडी। मैं अपने अध्यापक के घर पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ। आप कलर कोडिंग में आप समझ सकते हैं कि जो सेंसेई नो उची है तो से टीचर्स हाउस, तो ये जो टीचर्स एपोस्ट्रोफी एस है, यही है नो पार्टिकल। उची ए यानी गो टू माई टीचर्स हाउस, और बेंक्यो नी इकिमास टू स्टडी, सो नी पार्टिकल हो गया टू। हिंदी में वैसे तरह से मैं अपने अध्यापक के घर, ये के हो गया नो पार्टिकल। पढ़ाई करने के लिए हो गया नी पार्टिकल। जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने अध्यापक के घर तक हमने नहीं लिखा, वरना ये ए पार्टिकल भी आ जाता तक के लिए। To go from one place to another in order to accomplish some task with some purpose in mind, पर्पस नी को। तो ये समराइज किया गया है कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर किसी उद्देश्य से जाते हैं, किसी काम को लेके जाते हैं, किसी वजह से जाते हैं, तो उस वजह को हम अपने गति क्रिया के साथ नी पार्टिकल के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यानी कि उद्देश्य नी गति क्रिया।
अब हम एक कन्वर्सेशन पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्सेशन जापानी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन उसका अनुवाद करके आपको बताएंगे। तो ये बातचीत हो रही है तानाका सान और सुजुकी सान के बीच। तानाका, सुजुकी सान, किनो वा डेपातो इकिमाशिता का? सुजुकी, हाय, वाताशी ओ मिमाशिता का? तानाका, हाय, वाताशी वा इक्काई ni imashita, anata wa esukareta ni imashita. 鈴木、そうですか。買い物に行きました。田中、なるほど。鈴木、魚と卵と鶏肉を買いました。田中、私も魚を買いました。दोस्तों आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों, काफी अच्छा खासा ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत नया कुछ नहीं है। इसमें से अधिकतर कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। तानाका सान कह रहे हैं कि सुजुकी सान, इनोवा डेपाटोए इकिमाशिता का? तो सुजुकी सान, क्या कल आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए थे? सुजुकी सान कहते हैं, हाय, वाताशी ओ मिमाशिता का? अब देखिए यहाँ पे वाताशी ओ मिमाशिता लिखा हुआ है। जनरली हम लिखते हैं वाताशिवा, उसके बाद जो भी है, यानी कि मैंने। लेकिन यहाँ पे ओ पार्टिकल आया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो वाताशी है, जो ओ पार्टिकल से पहले आया है, वो इस वाक्य का सेंटेंस नहीं है, बल्कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। यानी कि वाताशी ओ मिमाशिता का मतलब, क्या आपने मुझे देखा था? अब वो इसके ऑब्जेक्ट हो गए, वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि वाताशी वा मिमाशिता, तब उसका अर्थ होता कि मैंने देखा था। अब ये वाताशी ओ मिमाशिता का मतलब क्या हो गया? मुझे देखा था, किसी और ने मुझे देखा था। तो यहाँ पे वाताशी के बाद ओ पार्टिकल आएगा, क्योंकि ओ जो है वो ऑब्जेक्ट मार्कर है, ना कि सब्जेक्ट मार्कर। तो हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट मार्कर केवल वा और गा ही होते हैं। तो वाताशीवा या वाताशीगा जब तक ना हो, तब तक आप ये ना सोचें कि आप कोई काम कर रहे हैं, बल्कि आपको किसी और ने आपको करते हुए देखा, या आपको किसी और ने, आप ऑब्जेक्ट बन गए हैं उस वाक्य में। तो इस सेंटेंस में भी वही है कि हाय, वाताशी और मिमाशिता का? हाँ, मैं गया था, क्या आपने मुझे वहां देखा? तानाका कहते हैं, हाय, वाताशी वा इक्काई ni इमाशिता। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं पहली मंजिल पे था। इमाशिता, देखिए इमास वर्ब का पास्ट टेंस है। इक्काई ni इमाशिता, ये भी हमने किया था पहले। त्सुकुए नो उए ni काबान गा अरिमास, आपको याद होगा। तो इक्काई ni इमाशिता, यानी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। तो एग्जिस्टेंस का वर्ब है इमाशिता, इमास, आरिमास, ये सब एग्जिस्टेंस। और किसी जगह पे एग्जिस्टेंस की जब हमें बोलना पड़ता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जगह क्या है? इक्काई, यानी फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं था, तो मैं था वो मेरा एग्जिस्टेंस है। तो इक्काई नी इमाशिता, यानी मैं फर्स्ट फ्लोर पे था। अनातावा एसुकारेता नी इमाशिता, तो इसी तरीके से आप एस्केलेटर पे थे उस समय, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे थे, तो मैंने आपको देखा जाते हुए। तो ये कहने का अर्थ है। तो सुजुकी सान, किनो वा डेपाटो ए इकिमाशिता का? हाय, वाताशी ओ मिमाशिता का? हाय, वाताशी वा इक्काई ni इमाशिता, अनाता वा एसुकारेता ni इमाशिता। उसके बाद सुजुकी सान कहते हैं, सो देस का? अच्छा, ऐसा है क्या? ओ आई सी। काइमोनो ni इकिमाशिता, आगे वो कहते हैं कि मैं शॉपिंग करने गया था, मैं सामान लेने गया था, मैं खरीदारी करने गया था। काइमोनो ni इकिमाशिता, यानी कि उद्देश्य, नी मोशन वर्ब। तानाका सान कहते हैं कि नारू हो दो, इसका अर्थ है कि आई सी। अच्छा, सुजुकी सान फिर कहते हैं कि वो क्यों गए थे, वो थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहे हैं कि साकाना तो तामागो तो तोरिनिकु ओ काइमाशिता, यानी कि मछली, अंडे और चिकन खरीदने गया था। और फाइनली तानाका सान कहते हैं, वाताशिमो साकानाओ काइमाशिता, मैं भी मछलियां खरीदने गया था। तो इस तरीके से ये दो दोस्तों की बातचीत हो रही है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में कल क्या हुआ था। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो काइवा हैं, काइवा यानी कि कन्वर्सेशंस,
इन्हें आप खुद बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो मुंह खोल के जोर जोर से इन शब्दों का, जापानी शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करें, ताकि आपके दिमाग में ये शब्द और ये जो वाक्य है बैठ जाएं। और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप उसके बाद आपकी फ्लुएंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप मन में बोलेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठेंगी। और फर्ज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि वाताशी वा काइमोनो नी इकिमास, मैं खरीदारी करने के लिए जा रहा हूँ। तो इन छोटे छोटे वाक्यों को लेकर आप जापानी में उन्हें बोलने या सोचने की जो करने का एक अभ्यास बनाएं, एक एक हैबिट बनाएं, ताकि आप जापानी भाषा के अंदर घुसते चले जाएं। तो दोस्तों, आज का पाठ बस इतना ही। आज हमने नी पार्टिकल के साथ मोशन वर्ब को कैसे जोड़ा जाता है उद्देश्य के साथ, वो हमने सीखा। और साथ ही नी, ए और दे पार्टिकल को साथ में मिलाकर किस तरह से वाक्य लिखे जाते हैं, कन्वर्सेशंस कैसे की जाती है, उसमें थोड़ा सा हमने हाथ आजमाया। तो ये जो 91 पाठ हम कर चुके हैं इस सीरीज में, आपसे अनुरोध है कि आप बीच बीच में पुराने पाठों को भी देखें, ताकि आप इन्हें भूलें नहीं। वरना जापानी ना होने की वजह से बहुत इजीली हम भूलते चले जाते हैं। हम एक तरफ से सीखते जाते हैं और दूसरी तरफ से हम पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप पुराने पाठ जो हैं वो भी आप बीच बीच में देखते जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है सीखें जापानी हिंदी में। उस प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सभी पार्ट सीरियल ऑर्डर में आपको मिलेंगे, 1 से लेके 91 तक। वहाँ पे जाके आप इन पाठों का रिवीजन ज़रूर करें। तो आज बस इतना ही। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सरल जापानी को सब्सक्राइब करें। youtube.com/सरल जापानी हमारा पता है, और इसी पते पर हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यानी सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशा।